संसद के दोनों सदनों में जॉर्ज सोरोस पर जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी ने जॉर्ज सोरोस के साथ कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के लिंक का आरोप लगाया है। अब बीजेपी ने आरोप लगाया कि सोनिया गांधी जिस संगठन एफडीएल-एपी की से अध्यक्ष हैं, उसके रिश्ते जॉर्ज सोरोस के साथ हैं। इसके पहले बीजेपी ने राहुल गांधी पर सोरोस से लिंक रखने का आरोप लगाया था। इस पर कांग्रेस ने बीजेपी से माफी की मांग की थी, जिसे बीजेपी ने ठुकरा दिया था। तीन तस्वीरें। लोकसभा बार बार स्थगित हो रही है। आज फिर एक बार लोकसभा को स्थगित करना पड़ा। वहीं सदन के बाहर विपक्ष का हंगामा लगातार जारी है। अडानी मसले पर कांग्रेस मुखर तौर पर यही मुद्दा उठाने के पक्ष में है। राज्यसभा में सोरोस और गांधी परिवार के लिंकअप को लेकर हंगामा हुआ। और इससे पहले राज्यसभा में खड़गे का आरोप यह था कि उन्हें बोलने ही नहीं दिया गया। धनखड़ से उनकी तीखी बहस हो गई। Honorable, please take your seat. Honorable leader of the opposition. देखिए साहब, आपने मुझे मौका नहीं दिया, आप मंत्री को बुला लिए, तो ये अच्छा नहीं। आप तो कहते हैं मेरे पर आरोप लगाने की बजाय नहीं आरोप नहीं, इम्पार्शियलिटी। हर बार कहते हो कि मैं मंत्री को फेवर पॉइंट आउट कर रहे हैं आपको, हाउस को फेवर करता हूँ। आपका ध्यान खींचने के लिए मैंने हाथ उठाया। मैं कुछ गड़बड़ नहीं किया, मैं कुछ बोला नहीं, सिर्फ हाथ उठाया। आप मुद्दे पर आइए। मेरे को आरोपित क्यों? नहीं, मैं मुद्दे पे ही आता हूँ। आज का कोटा पूरा हो गया है। अगर आप नहीं, अगर आपका ध्यान इधर आ गया तो मुद्दे पे आऊंगा मैं। अब आप मेरे तरफ देख रहे, जरूर मैं मुद्दे पे आऊंगा। बोलिए। हाउस को नहीं चलाना, ये अगर तय करके आए हैं तो ये डेमोक्रेसी, यू आर किलिंग द डेमोक्रेसी, यू आर किलिंग द डेमोक्रेसी। नथिंग। Tiruchi Shiva, sir, you are making again a political speech. You want to misuse the platform, I am telling you. Yes. No. I am very clear about it. Honorable members, I carefully heard the leader of the house. And every time, sir, you take few seconds. Sir, this house is privileged. 1 second. Take your seat. Nothing is going to go. This house is privileged. It has president of the ruling party. It has president of the main opposition party. And this is how we are heading. This is how we are handling our matters. Sudhanshu Trivedi, what have you to say? सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि हमारी तरफ से सदन के किसी सदस्य का नाम नहीं लिया गया है। यदि माननीय नेता प्रतिपक्ष ने बोला है तो इसका अर्थ होता है कि उन्होंने स्वतः स्वीकार किया है कि जो सदन के अनुपस्थित सदस्य उनमें से कोई है। हमारी तरफ से किसी सदस्य का नाम नहीं लिया। हम सिर्फ इस चर्चा का आग्रह कर रहे हैं। माननीय दिग्विजय सिंह जी, सर, पूरे सम्मानजनक ढंग से आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आप पक्षपात कर रहे हैं। कौन से नियम के अंतर्गत आपने डिस्कशन चालू किया है? आपने कौन से नियम में इनको बोलने का अधिकार दिया है? हाउस ये आपका अवरोध कर रहे हैं और आप उनको अलाउ कर रहे हैं। हम आप करते हैं, आप उनका नाम ले लेके आप उनको अलाउ कर रहे हैं। ये क्या तरीका? तो सोरोस मुद्दे पर जमकर हंगामा राज्यसभा में देखा गया। इसी मुद्दे को लेकर सुधांशु त्रिवेदी ने अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। इसी में डिफरेंस नहीं है। जैसे पुरुष और पुरुषत्व में डिफरेंस नहीं है, वैसे ही हिंदू और हिंदुत्व में डिफरेंस नहीं है। और यही जो दो नावों पे सवारी करने की वो कोशिश करते हैं कि हिंदू धर्म को अपशब्द भी कहेंगे और उसके बाद बचाव भी करने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है देश की जनता भली बात समझती है। और ये इल्तिजा मुफ्ती नहीं बोल रही है, ये राहुल गांधी कई साल पहले बोल चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मसला ये मेरा नहीं था। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, देखिए, राज्यसभा में भी आज सोरोस का मुद्दा जमकर उठाया गया। सुधांशु त्रिवेदी ने बकायदा उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। लेकिन ये सोरोस मुद्दा दरअसल जो ट्वीट किया गया है, जो आर्टिकल आया है, उसको लेकर ये तमाम सारी बातें कही गई हैं या फिर उसमें कुछ नया भी एडिशन है? देखिए, जो ट्वीट आया था, जो रिपोर्ट आई थी, उसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार कोट किए जा रहे हैं।
और चाहे वो सुधांशु त्रिवेदी हो राज्यसभा में इस मुद्दे को उठा रहे हैं, अरुण सिंह जो पार्टी के महासचिव हैं वो राज्यसभा में इस मुद्दे को उठा रहे हैं, तमाम पार्टी के सांसद राज्यसभा में भी उठा रहे हैं। निशिकांत दुबे लोकसभा के अंदर इस मुद्दे को जो है उन्होंने बृहस्पतिवार को शुक्रवार को इस मुद्दे को उठाया, जिस कारण जो है लोकसभा की सदन की कार्रवाई जो है वो नहीं चल पाई और राज्यसभा की भी कार्रवाई जो है लगातार बाधित है जॉर्ज सोरोस के मुद्दे को लेकर, क्योंकि विपक्ष जो है वो अडानी और पीएम मोदी के संबंधों को लेकर जो है वो चर्चा चाहता है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल जो है सत्ता पक्ष ये चाहता है कि जॉर्ज सोरोस के मुद्दे को लेकर जो है वो चर्चा हो जाए, क्योंकि जो देश की अर्थव्यवस्था को अस्थिर करना चाहते हैं, जिनके संबंध जो है वो सोनिया गांधी जिस फाउंडेशन की अध्यक्षा है उससे है, राहुल गांधी के जो सहयोगी हैं वो जॉर्ज सोरोस के फाउंडेशन से संबंध है, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर भी चर्चा हो और इसी मामले को लेकर जो है सदन के अंदर गहमागहमी बनी हुई है और गतिरोध बना हुआ है। तो दूर तलक जाएगी और ये सब कुछ आज हंगामे के तौर पर दिखाई भी दिया। किस तरीके से संसदीय कार्य मंत्री निशाना साध रहे राहुल गांधी पर, सुनिए। चेयरमैन महोदय जी, आपने चेयर से जो भी रूलिंग दिया है ये तो सबको मानना है, हाउस का गरिमा को सबको ध्यान में रखते हुए उसमें कोई विवाद का विषय नहीं है। एक पॉइंट तो प्रमोद तिवारी जी ने रूल 235 बोला, 235 का नहीं, लेकिन आपने जो रूल कोट किया है वो रूल कोई इस पे रेलेवेंस नहीं है, आपने गलत रूल कोट किया है। दूसरा, संजय सिंह जी, आप यहाँ टेबल को ऊपर उठ करके नाचने वाले आप क्यों बता रहे हैं हम लोगों को ये हाउस डिसिप्लिन से चलना चाहिए? आप यहाँ हमारा पार्टी को आप पाठ पढ़ाने का कोई जरूरत नहीं है। आपका पूरा कारनामा सबने देखा है, टेबल के ऊपर चढ़ के आपने क्या तमाशा किया था। हमारा कोई हम तो हाउस चलाना चाहते हैं, लेकिन आप एक समय आपका सुविधा के अनुसार कुछ और बोलेगा यही, और फिर यहाँ आप दूसरे काम करेंगे। लीडर ऑफ द हाउस ने यही बात को कहा है, मैं लीडर ऑफ द हाउस ने जो कहा है उससे सहमत हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी के माननीय सांसद ये चाहते हैं, हमने किसी दल का नाम नहीं लिया है। आप हमें जब बोलने का अवसर देंगे तो हम विस्तार से इस बात को बोलने वाले हैं, किस प्रकार से कांग्रेस के लोग, किस प्रकार से बहुराष्ट्रीय कंपनियों, डीप स्टेट के समर्थन से, जॉर्ज सोरोस की मदद से, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के एजेंट बन करके इस देश में विखंडता पैदा करना चाहते हैं, इस देश में गलत मुद्दों के आधार पर इस देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। यह सदन चाहता है कि इस विषय पर गंभीर तरीके से विचार हो, इन राष्ट्रद्रोहियों को बेनकाम किया जाए, इनकी असलियत जनता के सामने सामने लाई जाए। इन्होंने फर्स्ट है, इनके इशारे पर देश में आतंक विरोधी ताकतें चल रही है, कश्मीर में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाता है। ये पीएफआई के समर्थक है। देश में जहाँ कहीं भी आंदोलन होता है, जहाँ कहीं भी राष्ट्र विरोधी गतिविधियां होती है, यह कांग्रेस हमेशा उनके साथ खड़ी होती है। इसलिए हम चाहते हैं कि सदन में इस विषय पर चर्चा हो। सर वीडियो परमिशन, ये अडानी की वफादारी कहाँ तक निभाएंगे? अडानी के लिए हाउस घनश्याम तिवारी आपने परमिट किया है, मेरा क्वेश्चन नंबर 2 लगा हुआ है। सरकार बचाना चाहती है अडानी को, इसीलिए ये सब कुछ कर रही है। अडानी की चोरी को बचाने के लिए ये किया जा रहा है। आपने मुझे परमिट किया, मेरा क्वेश्चन नंबर 2 लगा हुआ है। बोंडे जी साजिश है। अनिल सुखराम बोंडे जी, मनोज झा। आज जब मैं सदन की ओर आ रहा था, माननीय सभापति महोदय, मुझे बीजेपी के साथियों ने कह दिया कि बेकार कोई फायदा नहीं है, आज हम सदन को नहीं चलने देंगे। ये नहीं होना चाहिए। अरुण सिंह जी, ये लगातार जिस प्रकार से
अखबारों में और सुनने को मिल रहा है कि कांग्रेस पार्टी का लगातार कहीं न कहीं जॉर्ज सोरोस के साथ मिलीभगत है और जॉर्ज सोरोस देश की अर्थव्यवस्था को लगातार डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत ही गंभीर विषय है। जब कांग्रेस पार्टी विदेशियों के साथ मिलकर के भारत की अर्थव्यवस्था को चौपट करना चाहती है, इस पे बहुत गंभीरता से चर्चा करना चाहिए सर। यह इससे बड़ा महत्वपूर्ण विषय कोई हो नहीं सकता जो आज कांग्रेस। देखिए, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये लोग देशद्रोह का काम करते हैं। ये जो जॉर्ज के साथ उसका सरोज, ये सरोज के साथ मिलकर के सरोज की भाषा यहाँ राहुल गांधी बोलते और राहुल गांधी की भाषा वहाँ सरोज बोलता और वो फंडिंग करता, जो भारत विरोधी होता उसको फंडिंग करता। इस पर तो सोनिया गांधी को जवाब देना चाहिए, राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए। ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग देश को तोड़ने पर लगे हुए हैं और राहुल गांधी उसका नेतृत्व कर रहे हैं। विदेशी ताकतों के साथ कांग्रेस के संबंध और विपक्षी पार्टियों के संबंध के बारे में इस देश को जानने का अधिकार है। मेरा बैलेट में फंसता है, संसद सदस्य का अधिकार है कि 0 आवर में वो मुद्दे को उठाए। आज भी मेरा 2 नंबर पर यह बैलेट फंसा हुआ है। मेरी आवाज को विपक्ष दबाना चाहती है, अपने विदेशी कनेक्शन को विपक्ष दबाना चाहती है। ये सोरोस जैसे आदमी जो कि देश को खंडित विखंडित करना चाहते हैं, जो खालिस्तान का समर्थन करते हैं, जो कश्मीर तोड़ने का समर्थन करते हैं, जो नॉर्थ ईस्ट में आग लगाने का समर्थन करते हैं, जो अलग देश बनाने की बात करते हैं, उन सबों की जो नेक्सस है, कांग्रेस पार्टी फंसी हुई है। इसलिए मेरी आवाज दबाने की कोशिश करते हैं। आज फिर